महाराज श्री जी, मेरा प्रश्न है कि मंदिर तो वास्तु के हिसाब से बन जाते हैं और घर में अगर वास्तु सही नहीं होता तो कर्मों का प्रभाव जो क्षेत्र काल भाव के हिसाब से बोलते हैं कि उसका प्रभाव पड़ता है, तो उसमें किस चीज का प्रभाव मानना चाहिए? हमें ये मानना चाहिए कि हमारे घर का प्रभाव पड़ रहा है, ये हमारे कर्मों का उदय है, या मंदिर का प्रभाव ऐसा अच्छा पड़ रहा है जिससे हमारे कर्म तो अच्छे अच्छे आ रहे हैं, पर जब बुरा कर्म आता है तो ये कहते हैं कि वास्तु का प्रभाव है, घर में वास्तु सही नहीं है। तो इसमें किसका प्रभाव मानना चाहिए? हमारे यहाँ एक नैमित्तिक क्रिया है उदीर्णा की। फल जब भी मिलेगा कर्म के उदय से ही मिलेगा, लेकिन कर्म की उदीर्णा होती है। वास्तु दोष है तो कर्म की उदीर्णा हो जाएगी। जैसे अपन ठीक ठाक चल रहे हैं, कांटा लग गया तो कांटा लगने से दुख जो होगा कांटे से नहीं होगा, असाता वेदनी कर्म के उदय से होगा। लेकिन असाता वेदनी कर्म की उदीर्णा किसने कराई? कांटे। ठंड लगने लगी, हवा ठंडी चल गई, तो जो ठंड लगी है वो शीत नाम कर्म के उदय से लगी है, लेकिन शीत नाम कर्म को उदीर्णा किसने कराई? ठंडी हवा। तो ये नैमित्तिक क्रियाएं कहलाती हैं। तो नैमित्तिक क्रियाओं के माध्यम से कर्म की उदीर्णा होती है और निमित्त हट जाता है, कांटा निकल जाता है, शीत लहर बंद हो जाती है, कर्म उपशमित हो जाता है, वह उदीर्णा से अभाव हो जाता है। तो जितने भी निमित्त हैं, चाहे औषधि हो, चाहे विपरीत निमित्त हो, चाहे वास्तु हो, ये सब उदीर्णा के कारण बनते हैं। ये सब ऐसे दीप जलेगा तो घी से जलेगा, बाती से जलेगा, दीपक से जलेगा, लेकिन हवा दीप को जला नहीं सकती, लेकिन हवा दीप को बुझा तो सकती है। जलाएगी तो नहीं, लेकिन बुझा सकती है। इसी प्रकार विपरीत निमित्त भली हमें कुछ करें या नहीं करें, लेकिन हमारी शक्ति को वो कुंठित तो द्रोहित तो कर ही सकते हैं। इसलिए नैमित्तिक क्रियाओं के अंतर्गत इनको लिया जाता है कि वास्तु के दोष ने उसके अशुभ कर्म की उदीर्णा करा दी, ऐसा मानना चाहिए।